के बराबर है। स्ट्रीट क्राइम है, ये दो बड़े हमारे चैलेंजेस हैं। गला मंडी की आपने निशानदेही की है, ज़रूर उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ मिलकर उसकी सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। अगर मंशियात फ़रोख्त हो रही है तो फ़रोख्त करने वाले भी धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे हैं। एडिक्शन की रीहैब करने के अदारे हमारे मुल्क में ना होने के बराबर। मैं मुल्तान के शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि हम प्रिवेंशन पे भी काम करेंगे। वारदातें अगर आप डाटा देखें तो पिछले साल से आधी होकर रह गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल सीपी ऑफिस में मौजूद हैं और सीपीओ सादिक डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे पुलिस की खिदमात के हवाले से, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से कि क्राइम के खिलाफ और मंशियात के खिलाफ पुलिस किस तरह से बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं क्राइम के हवाले से। सर, क्राइम की जो रेशो है दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। स्नैचिंग की वारदातें देख लें, डकैती की वारदातें देख लें, तो क्या समझते हैं, क्या पुलिस के पास वसाइल नहीं है, क्या कहेंगे, फंडिंग नहीं है, सोर्सेज नहीं है, सहूलियात नहीं है, या पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसकी हमें अवेयरनेस नहीं है, उसका हमें एहसास नहीं है? इस बात पे रोशनी डालिए। बेसिकली जब क्राइम होता तो अखबार में भी आता है, उसका कंप्लेनेंट अप्रोच भी करता है मुख्तलिफ फोरम से। क्राइम रजिस्ट्रेशन के बाद पुलिस पूरी तरह उसको ट्रेस करने की कोशिश करती है। आजकल हम आप मीडिया के साथ मिलकर जो क्राइम ट्रेस होता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि अगर वारदात होती है तो मुलज़िम पकड़े भी जाते हैं और चोरी शुदा या डकैती शुदा चीज़ें बरामद भी होती हैं, उनके हकदारों तक पहुंचती भी हैं। एक सिलसिला हमने शुरू किया 4 महीने से। वारदात रोकी नहीं जा सकती लेकिन उसमें कमी की जा सकती है। कमी कैसे की जा सकती है? वारदात 24 घंटे हर जगह पे नहीं होती है। हमने क्राइम एनालिसिस किया, चंद एक जगह हैं जहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी होती है, डकैती होती है, उन जगहों पे उस वक्त में हमने पुलिस को तैनात किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे गैंग्स जो क्राइम कमिट करने आते थे वो क्राइम कमिट करते हुए पकड़े गए। जहाँ उनकी तलाशी के दौरान असला बरामद हुआ, इंटेरोगेशन की तो वो हो गए। हमारे यहाँ 2 महीने की बात है, दिसंबर जनवरी में कैटल थेफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने क्राइम एनालिसिस किया कि उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके क्राइम के साथ एक मैप बनाया। आप यकीन करेंगे सिर्फ 3 रोड्स थी जिन पे वारदात होती थी। उन 3 रोड्स पे उस 3 रोड भी कंट्रोलेबल क्यों नहीं थे, कंट्रोल क्यों नहीं किए जा सके? वही आपको बताता हूँ। हर गैंग जो है जिस जगह पे रहता है उसके 15 या 20 किलोमीटर की सराउंडिंग में वारदात करता है। अगर हम उसको मैप कर लें उसकी एक्टिविटी की तो पकड़े जा सकते हैं। हमने क्या किया, जिन जगहों से जिस वक्त पे वारदात होती थी वहाँ पे पुलिस लगा दी। तीसरे दिन वो रंगे हाथों जो कैटल थेफ्ट करके आ रहे थे अपने ट्राले के साथ, ट्रक के साथ, वो पकड़े गए। इसी तरह जो आपको मैं बहुत सारी बरामदगी मैं शो करता हूँ वो इसी तरह मैं पकड़ता हूँ। रिकवरी रेशो की अगर बात की जाए तो अगर 100 वारदातों में से रिकवरी रेशो क्या है, एफआईआर कितनी दर्ज होती है, कितनी मैच्योर हो जाती है, इस बारे में बताइए। दुनिया में किसी भी जगह पे 10 से 15% से ज़्यादा रिकवरी नहीं होती है। इसीलिए दुनिया भर की जो पुलिस फोर्सेज हैं वो प्रिवेंशन पे बात करती हैं कि प्रिवेंशन हो जाए, वारदात हो ही ना हो। हमने पिछले दिनों कैलकुलेट किया, हमारी मुल्तान की पिछले 4 महीने की जो रिकवरी है 32% है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी है। और अगली बार ये कि जब गैंग्स पकड़ा जाता है तो अगली वारदात रुक जाती है। जब तक आप गैंग्स को पकड़ते नहीं है तो नेक्स्ट वारदात आपकी रुक नहीं सकती है। हम प्रिवेंशन पे और गैंग्स की गिरफ्तारी पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बेहतरी लाएंगे। तो क्या समझते हैं किस किस्म के क्राइम की रेशो ज़्यादा है और पुलिस को उसको कंट्रोल करने के लिए किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है? अगर वारदात की बात करूं, क्राइम अगेंस्ट पर्सन यहाँ पे ना होने के बराबर है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन को हम कहते हैं जैसे कत्ल है, लड़ाई है, इकदाम कत्ल है, वो बहुत कम है बाकी सराउंडिंग के हवाले से। ये मैं कहूँगा कि औलिया अल्लाह की जब फैज़ान है, जहाँ उनकी टीचिंग है, उनका असर आम मुल्तानी में भी नज़र आता है। दूसरा जो स्टेपल क्राइम है, जो मेजर क्राइम है यहाँ का, मोटरसाइकिल थेफ्ट है और उसके बाद राजधानी है, स्ट्रीट क्राइम है। ये दो बड़े हमारे चैलेंजेस हैं और दोनों चैलेंजेस में जो सीसीटीवी कैमराज हैं, जैसे बैंक्स के हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, उससे हमें बहुत बड़ी मदद मिल रही है। जितने भी गैंग्स हम पकड़ रहे हैं, मेजर किरदार उनका सामने आ रहा है। सर, अगर बात करूंगी गला मंडी के हवाले से, तो गला मंडी के हवाले से उन लोगों वो लोग सिक्योरिटी के हवाले से बड़े अनसिक्योर हैं कि पुलिस का वहाँ पे गश्त नहीं होता, पुलिस की वहाँ पे तवज्जो नहीं है, पुलिस की नेग्लिजेंसी नज़र आ रही है गला मंडी के हवाले से, और वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम उन्होंने कायम किया हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे कि पुलिस
बेसिकली जितनी भी ताजर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सराफा एसोसिएशन हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों की एसोसिएशन है, उस पे हम डेली बेसिस पे मिलते हैं, उनके जो खदशात हैं उनके साथ मिलकर सिक्योरिटी को बेहतर कहते हैं। पिछले दिनों भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गया हुआ था, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव से उनसे बात हुई। गल्ला मंडी की आपने निशानदेही की है, ज़रूर उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ मिलकर उसकी सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। सर, मंशियात के हवाले से पुलिस किस तरह से अपना काम कर रही है? मंशियात की रोकथाम के लिए क्या कहते हैं? मंशियात जो है, चर्स है जैसे, इसी तरह अभी आइस है, उसका रुझान नौजवान बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, डेली की बुनियाद पे हम उनको गिरफ्तार भी करते हैं, बरामदगी भी करते हैं। अगर आपको हम डाटा दें 2023 का, तो 1000 से ज़्यादा मुलजमान इस मुल्तान शहर के हमने पकड़ के चालान किए हैं। उनसे जो आइस बरामद हुई है वो भी हंड्रेड्स ऑफ केजीज में है। इसी तरह जो चर्स है और दूसरी मंशियात है वो भी टन्स के हिसाब से हमारे पास बरामद होती है। उसके बाद मुलजमान को सज़ा होती है और वो सारी की सारी जलाई जाती है ताकि वो रीयूज़ ना हो सके। ये वो चीज़ें हैं जो मीडिया के ज़रिए से आम आदमी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अगर मंशियात फ़रोख्त हो रही है तो फ़रोख्त करने वाले भी धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे हैं, सर, क्योंकि अगर इस बारे में पूछा जाए, मंशियात फरोख्त करने वाले बेशुमार सामने आ रहे होते हैं और मंशियात पीने वाले भी, तो आप क्या समझते हैं जो फरोख्त कर रहे हैं, इतनी शरह इसकी तेज़ी में इजाफा हो रहा है, वो फरोख्त करने की खामी क्या है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? हालात क्या हैं? और जो पीने वाले हैं वो क्यों पी रहे हैं? क्योंकि बड़ी हाई प्रोफाइल लोग हैं, लीड तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मंशियात की लानत में पड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खामी कहाँ है? बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन है हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, वहाँ से स्मगल करना आसान काम है। फिर ये कारोबार बहुत मुनाफा बख्श है, जो सज़ा होती है वो उस हिसाब से नहीं है। अगली बात यह कि जिसको एक दफ़ा एडिक्शन हो जाती है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। एडिक्शन की रीहैब करने के अदारे हमारे मुल्क में ना होने के बराबर हैं। बहुत दफ़ा हमने कोशिश की कि 300 से 400 के दरमियान में ऐसे एडिक्ट्स हैं जो हमारी पार्क्स में मौजूद हैं, किसी रोड पे चर्च की दीवार के साथ बैठ के कर रहे हैं, कि उनको पकड़ के हम किसी रीहैब सेंटर में ले जाएं। जब हॉस्पिटल के पास जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो अभी हम ही भरी है हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान ने कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उसके लिए वो बिल्डिंग हायर करके दे रहे हैं, वहाँ पे हम लेके जाएंगे। वो अपने तौर पे एज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को हायर करेंगे, वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेल भी कम होगी। इस पे भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में हम आपको इसमें प्रोग्रेस देंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हवाले से जो पुलिस की फोर्स है, आप क्या समझते हैं, क्या वो मुनासिब है? बेसिकली जो गवर्नमेंट का बजट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज पुलिस को मिलती है। आबादी का बढ़ जाना और पुलिस फोर्स का उतना ही रहना। जैसे पुलिस फोर्स की हम बात करें तो जितनी पुलिस फोर्स 1960 में थे नंबर ऑफ पुलिस पर्सन, आज भी उतने ही हैं। आबादी बढ़ती जा रही है। अगर आबादी और पुलिस फोर्स का अब एक रेशो निकालें वो वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। गवर्नमेंट भी कॉग्निजेंट है इसके हवाले से, लेकिन गवर्नमेंट के जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे सारी चीज़ें होनी होती हैं, हेल्थ भी प्रोवाइड करनी होती है, दूसरी चीज़ें भी। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसका एफिशिएंट यूज़ करते हुए मैं मुल्तान के शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि हम प्रिवेंशन पे भी काम करेंगे। वारदातें अगर आप डाटा देखें तो पिछले साल से आधी होकर रह गई हैं। जितनी हमारी रिकवरी है, रोज़ हम किसी ना किसी को बुला के मोटरसाइकिल दे रहे होते हैं, कार दे रहे होते हैं, मवेशी दे रहे होते हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह जो रिकवरी का जारी रहेगा। हम आवाम की खिदमत के लिए हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह एक रिलीफ उनको नज़र आएगा। सर, लास्ट में एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, आपका काफ़ी टाइम ले लिया सर। ये आईजी पंजाब का एक बड़ा अच्छा इकदाम था रेनोवेशन के हवाले से, और तकरीबन मोस्टली थानों की रेनोवेशन हो भी चुकी है, लेकिन क्या समझते हैं इस रेनोवेशन का कारकर्दगी पे कोई असरात मुरतब हो रहे हैं? रेनोवेट तो हो गए हैं थाने, जो सिस्टम था, जो पुलिस की कारकर्दगी है, क्या उस वो भी मुतासिर हुई है या वो भी इम्प्रूव हुई है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। बहुत सारे जो पुलिस के काम हैं वो एक क्राइम से मुतल्लिक़ हैं, दूसरे नॉन क्राइम से मुतल्लिक़। जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, आपने लर्नर सर्टिफिकेट इशू करना, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, उसमें पुलिस ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे मुल्तान की बात करूँगा, 4 लाख लोग जो हमारे खिदमत मराकज़ से नॉन क्राइम सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हुए हैं, उनका जो फीडबैक है 99.9% पॉजिटिव है। वो खुश हैं कि पुलिस ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। पहले आपने देखा होगा पिछले साल की अगर बात करें, एक सेंटर था जहाँ पे ड्राइविंग का टेस्ट होता था, ड्राइविंग लाइसेंस बंद। आज 10 सेंटर्स हैं
اور 10 سینٹرز کہاں پہ ہیں؟ شجاباد میں ہے، جلال پور میں ہے، مخدوم رشید میں ہے، کینٹ میں ہے. ہم جدھر لوگ باسی ہیں وہیں پہ ہم نے ڈرائیونگ ٹیسٹ بنا دیے اور 24 آورس کے لیے کھول دیے ہیں. اب میں عموماً اسکولوں میں کالجوں میں جاتا ہوں، جی آئیں میرے سے لائسنس لیں. ہر وہ بچہ، ہر وہ بڑا جس کو موٹر سائیکل چلانا آتا ہے، کار چلانی آتی، آئے میرے سے لائسنس لے جائے. ہم اتنا لوگوں کے ساتھ گل مل گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سروسز ہیں لوگوں کو فریلی اور انسٹنٹلی اویلیبل ہوں. بہت شکریہ بہت جی. بالکل سی پی او آفس میں موجود ہیں. ہم نے سی پی او سے بات کی. سی پی او نے ہمیں بتایا کہ پولیس کی منشیات کے خلاف، پولیس کی کرائم کے خلاف، کرمنل کے خلاف کس طرح کے اقدامات ہیں اور وہ اپنی کارکردگی کس طریقے سے شو کر رہے ہیں، کس طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پولیس کو کرائم کے خلاف یا منشیات فروشوں کے خلاف کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ کس طرح سے ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اپنی خدمات بخوبی سر انجام دے رہے ہیں.